জয়রাম ধ্বনি করি উচ্চারণ মেতে গেল হে তার জনগণ। इनका शहादत हुआ उसके बाद झारखंड आंदोलन तेज हुआ और जब उसके बाद फिर निर्मल महतो मतलब फ्रंट फुट पे आए। उसके बाद फिर उनका शहादत हुआ, उसके बाद झारखंड अलग हुआ। आहुति दिए थे, बलिदान दिए थे। क्या कुछ दौर रहा होगा अगर आपको दिमाग में वो दिन आ रहा है याद थोड़ा बहुत तो? क्रांतिकारी अजीत धनंजय महतो का कोई मुआवजा तो दूर की बात है, उसका कोई एक तो 4 ग्रेड का भी नौकरी देने का औकात नहीं है यहाँ का जो इजागढ़ का विधायक। जिस तरह से आपको हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि आज झारखंड में शहादत दिवस मनाया जा रहा है, वो भी किसका? शहीद अजीत धनंजय जी का। जी हाँ, झारखंड का वो क्रांतिवीर जो 1982 में अपनी बलिदान की आहुति दी थी, वही जगह है। जी हाँ, हम लोग धरातल पे आ गए हैं जहाँ पे उन्होंने अपना योगदान यानी कि झारखंडी माटी को लेकर जितने अपनी शहादत दिया है वो जगह आ गए हैं। जिस तरह से देखा जा सकता है यहाँ तमाम जो लोग हैं, ये बोल सकते हैं कि JBKSS के जितने भी क्रांतिकारी साथी लोग हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और उन्हें माल्यार्पण कर रहे हैं। जी हाँ, झारखंड की बलिदान महापुरुषों का आहुति जिस तरह से दिया गया है झारखंड को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक दिन रहा होगा और आज उसे याद किया जा रहा है। याद इस तरह से किया जा रहा है कि उस दिन को उन लोगों के याद करके तमाम लोग सोच रहे हैं कि आखिर झारखंड क्या ऐसा दुविधा आ गया था जिस तरह से इन्हें शहादत देना पड़ा। जी हाँ, कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी दादा, जिस तरह से शहादत दिवस तमाम झारखंड में मनाया जा रहा है, अभी हम लोग शहादत दिवस यानी कि शहादत स्थल पे हैं। क्या कुछ कारण रहा होगा झारखंड की, या क्या दुर्दशा आई होगी जो उन्होंने अपना हस्ते में बलिदान दे दिया? सबसे पहले झारखंड प्लस डिजिटल को मतलब हुल जोहार। आज के दिन शहादत दिवस में आपने हमारा सहयोग दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो हमारा सवाल है कि मतलब झारखंड तो हमें मिला लेकिन हमें असली आज़ादी अभी तक नहीं मिला, इसीलिए अभी इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, इतने लोग सड़क पे दिख रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब सड़कें सुनी होती है तो सत्ता बेलगाम हो जाती है। तो इसीलिए सड़क पर अभी भीड़ जमा है ताकि सत्ता बेलगाम नहीं हो। सत्ता बेलगाम हो चुकी है, पिछले 25 साल से बेलगाम होने जा रही है। इसलिए हम लोग सड़क में आए हैं और चाह रहे हैं कि अगला इलेक्शन में अगला चुनाव में ही परिवर्तन दिखना चाहिए। अगला चुनाव में, क्योंकि सवाल बनकर फिर उठूँगा, बन सके तो जवाब रखना। सवाल बनकर फिर उठूँगा, बन सके तो जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, ये कहना था शहीद निर्मल महतो का। और यहाँ पर जो वहाँ उन्होंने बलिदान दिया था शहीद अजीत धनंजय ने, उनका लाश को उठाने वाला कोई नहीं था। वो निर्मल महतो वहाँ से जमशेदपुर से आए थे, वहाँ यहाँ से लाश उठा के ले गए। वहाँ TMH में कोई एडमिट नहीं ले रहा था, वहाँ पर एडमिशन लिए। तो इस तरह से मतलब हमारा, और जब इनका शहादत हुआ उसके बाद झारखंड आंदोलन तेज हुआ और जब उसके बाद फिर निर्मल महतो मतलब फ्रंट फुट पे आए। उसके बाद फिर उनका शहादत हुआ, उसके बाद झारखंड अलग हुआ। यहाँ पर जिस तरह की राजनीति होती है कि सब निर्मल महतो का JMM का नाम लेते हैं, निर्मल महतो का नाम लेके सत्ता मतलब पब्लिक को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। ये सभी को समझना है कि असल में शहादत किसने दिया और किसने मतलब यहाँ झारखंड के लिए बलिदान दिया है। जी दादा। सर, आपसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। आप ही है ये, जिस तरह से आप यहाँ तमाम लोगों का उस दौर को आपने भी देखा होगा, जिस टाइम पे ये दोनों अपनी आहुति दिए थे, बलिदान दिए थे। क्या कुछ दौर रहा होगा अगर आपको दिमाग में वो दिन आ रहा है याद थोड़ा बहुत तो? उस समय में सिंगमऊ कॉलेज चांडिल में BCom फाइनल ईयर में थे। तो ऐसे तो उस समय गुलकांड हुआ तो सुने कि हमारा जो अजीत महतो धनंजय महतो जी हमारा निर्मल महतो के साथ जो हमारा झारखंड के लिए जो अपना बलिदान दिए, इसलिए हम लोग का बहुत दुख हुआ। और आज जो हम लोग के सामने जो आ रहे हैं हमारा ये जो JBKSS तरफ से जो हम लोग का जयराम महतो जी, तो जयराम महतो जी का जो विचारधारा, उनका जो हार्दिक, उनका जो माने सोच जो रखा है, उस सोच के लिए हम लोग जितना छात्र नेता युवा है, हम तो एक रिटायरमेंट पर्सन है, हम तो सर्विस करते थे, फिर भी इसमें उनका जो विचार और उनका जो सोच को देखकर मैं इतना सब सारे स्टूडेंट जितना है छात्र युवा के देखते हुए इन लोग का जो उम्मीद किया है, लोग उनको सपनों को साकार करने के लिए, उसके लिए मैं एगो बांग्ला में झूमर एक वाक्य सामने रखते हैं। শোনো শোনো বন্ধুগণ,
সবে করি নিবেদন যেবিকে শেষে দিও সবে মনে যাতে মোদেরই মর্যাদা রক্ষণ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে ভাই মিলে মিশে কর সবে তীব্র আন্দোলন মান্যতা না পাই যতক্ষণ পাহাড়ে পর্বতে ঘেরা ঝাড়খণ্ড রাজ্য মোদের সেরা মা মাটির সুন্দর ভবনে এই মাটির কি দিব তুলন এই মাটির সপুত ছেলে সবে জয়রাম জয়রাম বলে জয়রাম ধ্বনি করি উচ্চারণ মেতে গেল হেথার জনগণ মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড জয়রাম বাবুর দিস ওয়ান্টেড হক অধিকার হেথার জনগণ এই উদ্দেশ্যে করে আন্দোলন তাই জয়রাম বাবুর পেলে সারা ছুটছে সবে কানা খোড়া আয়োজনে লোকে লোকারণে আসেন সবে নর নারীগণ এই অধিকার নিতে হবে তবে সবে শান্তি পাবে মনয় আশা হইবে পূরণ ক্ষীরোদ মাতর চিন্তান্বিত মন জয় ঝাড়খণ্ড জয় ভারত बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन को सर ने हमें याद दिलाया जिस टाइम पे इन्होंने अपना शहादत दिए थे। जी हाँ, धरातल पे आकर जिस दिन उस दिन को याद करिए और आज के दिन को याद करिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी बलिदान दी है और झारखंडी लड़ाई में, झारखंड की लड़ाई में अपने हंसते हंसते अपने ज़िंदगी को कुर्बान कर दिए हैं। उस दिन को हम बलिदान और सैल्यूट करते हैं। सर, एक बात आपसे जानना चाहूँगा, आप जयराम महतो के बारे में इतना अच्छा गीत सुनाए, क्या कहिएगा जयराम महतो के बारे में? थोड़ा बहुत तो बता दीजिए, क्योंकि 2024 में तो आप लोग लग ही रहा, क्या कुछ सोच रहे हैं, विचार है आप लोग का? जयराम महतो हम लोग का ये माटी के भी है, हम लोग का जो सपना का सागर जैसे निर्मल महतो जी, इन लोग जो शहादत दिए अपना झारखंड के लिए, जो अपना बलिदान दिए, जो झारखंड के लिए जो साकार करने के लिए वो लोग अपना पार्टी, सरकार भी बहुत सारे गठन हुआ, लेकिन आज तक जो हम लोग का मिलने का हक जो मिलने का था आज तक हम लोग को मिला नहीं। लेकिन इनका जब हम देखे टीवी चैनल वगैरह में से इनका जो वाणी और इनका जो भाषा और इनका जो ज़मीनी हक के लिए जो लड़ने का उनका जो एडुकेटेड पर्सन PhD कैंडिडेट और जो उनका जो आज हम लोग का इसको कोई हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन इनका विचारधारा, इनका जो झारखंड के प्रति लगन, झारखंड के प्रति भाषा और झारखंड के प्रति हक अधिकार लिए जो लड़ रहे हैं, इसलिए JVKS तरफ थे हम उनको रिटायर करते हुए भी मेरा 62 ईयर्स ओल्ड मैं हूँ, फिर भी इनका जो विचारधारा को देखते हुए मैं आज इस युवक लोग के साथ ऑल राइयों के साथ मैं थोड़ा बहुत घूम रहा हूँ, साथ दे रहा हूँ। मैं उनका जो विचारधारा को मैं बहुत लाइक कर रहा हूँ। जी दादा थोड़ा सा शहादत स्थल पे जाने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हम अभी ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड पे यही जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना बलिदान दिया था, यानी कि गोलीकांड जो हुआ था यहीं पे हुआ था। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा दादा, ये बताने का प्रयास करिए, जिस तरह से ये जो है
बिल्कुल यही जगह पे वो जो कांड हुआ था गोलीकांड। यहीं पर ये सामुदायिक भवन दिख रहा है, यहीं पर आके मतलब धरना या जो भी ज्ञापन सौंपने आया था वो लोग, उसके बाद फिर यहीं पर गोलीकांड हुआ था। मतलब उनको अफसर को लगा कि कुछ अनहोनी होने वाला, बहुत सारी जनसंख्या में वो लोग आए हुए थे, तो कुछ भीड़ लगा हुआ था। तो वो बाहरी जो अफसर होता था वो लोग कहीं ना कहीं हमें कुचलने के लिए, हमें दबाने के लिए, इस तरह से, जिसको दिक्कू हम लोग बोलते थे, तो वही दिक्कू के द्वारा हमारा मतलब उनको गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया, फायरिंग किया गया। तो फायरिंग में मतलब हम लोग का शहीद और अजीत धनंजय। अच्छा, ये किनका स्टैचू है ये वाला? ये कोई आइडिया है? मतलब इसमें नाम तो चिन्हित लिखा हुआ नहीं, दोनों का मतलब दोनों साथ में ही थे। हाँ। अच्छा, क्या बोलिएगा? अभी हम लोग शहीद स्थल के समीप हैं, बिल्कुल ही लोग इसको एक हमेशा आप लोग जिस तरह से तमाम जगह पे माल्यार्पण कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे ही एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे उन्होंने अपना शहादत दिया है। क्या कहिएगा उनको लेकर? यहाँ पर आके हम लोग का एक कहते हैं कि रोम रोम सियर उठता है। आमने सामने वाले जितने भरी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, अभी आप देखें कि इतने बड़े बुजुर्ग भी, मतलब सब शिक्षित रिटायर्ड पर्सन भी आके हम लोग का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो ये सब देख के हम लोग को लगता है कि हम बहुत ही उत्साहित होकर कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो वही पत्थर को तोड़ने के लिए वो हमारा शीशा मिल चुका है। जयराम दा के रूप में हमारा शीशा वही मिल चुका है। और जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं सभी कोई शीशा का ही काम करेंगे, क्योंकि ये शीशा ऐसा शीशा है कि कोई भी पत्थर हमें तोड़ नहीं सकता है। उस पत्थर को ही हम लोग शीशा बन के हम लोग तोड़ेंगे। तो इसीलिए अब जांचना नहीं रन होगा, अब जांचना नहीं रन होगा। जीवन जया फिर मरण होगा। सुन लो दुर्योधन, अब युद्ध ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा कि पहले कभी न जैसा होगा। तो अब युद्ध ऐसा होगा, पहले कभी न जैसा होगा। इसीलिए हो चुका आगाज रण का, अब जुग बदलने की बारी है। हो चुका आगाज रण का, अब जुग बदलने की बारी है। मगर जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष भी जारी है। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमारा जीत भी होना निश्चित है। जी बिल्कुल जी दादा जोहार। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे धरातल पे आके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से लोग याद करते हैं उस दिन को, यानी कि 21 अक्टूबर 1982 को, क्या ही दिन रहा होगा झारखंड के लिए और इस तिरुल्ली के लिए, जो यहाँ पे गोलीकांड होता है और होने के बाद दो जो छात्र होते हैं, छात्र जीवन ही रहता है, वो शहीद हो जाते हैं। और शहीद के स्थल पे आके आज वो शहीद दिवस मना रहे हैं। सामने एक बात ये भी आ रहा है कि शहीद जो परिवार है उनको आज भी पीड़ित है, उन्हें वो चीज़ नहीं मिला है, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिला है जो एक शहीद घर के परिवार को मिलता है। हालांकि हम उनके घर जाके उसका धरातल को देखने का प्रयास करेंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहें और देखते रहिए। इसी तरह का और भी लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा दादा, आज शहादत दिवस मना रहे हैं तमाम जगह पे? आज तक जो ईचागढ़ विधानसभा में इतना विधायक बने हैं, आज तक यहाँ का जो क्रांतिकारी अजीत धनंजय महतो का कोई मुआवजा तो दूर की बात है, उसका कोई एक तो 4 ग्रेड का भी नौकरी देने का औकात नहीं है। यहाँ का जो ईचागढ़ का विधायक जो बने हुए हैं, अभी वर्तमान है जो और पूर्व जो बना हुआ है, सब कोई उसका घर जाता है अजीत महतो का, जाके बोलता है कि ठीक है आप लोग का परिवार का कुछ हम लोग, जब हम लोग जीतेंगे तो कुछ हम लोग मतलब कुछ हाँ कुछ 4 ग्रेड का चाहे जो कुछ भी नौकरी हो देंगे, लेकिन आज तो कोई नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए उन लोग की चुनौती देना चाहता हूँ। अगले 2024 में हम लोग बदलाव करेंगे और दिखाएंगे एक बार हम लोग जो JBKSS का जो छात्र हम लोग अभी जो जुटे हैं, तो दिखाएंगे उन लोग का 2024 में बदलाव। जी जी। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि हो गई पीर पर्वत सी, हो गई पीर पर्वत सी, अब तो कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये आग तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में लगने चाहिए। राजनीति करना हमारा मकसद नहीं, मगर ये तस्वीर कभी बदलना चाहिए, ये तस्वीर बदलना चाहिए। जय झारखंड। चलिए, हालांकि हमने आपको पूरी सच्चाई और पूरी घटनाक्रम को बता दिए हैं। जिस तरह से लोग के प्रति जो उमंग है वो भी देखने को मिला और शहीद का दर्जा जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए। सरकार से हम ये अपील करते हैं। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।